हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है ठीक होंगे। आंटी का इंतज़ार था या थक गए हो? बोर नहीं होना, अल्लाह ताला की बातें इससे आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है वहाँ जाना। ज़रूर आपकी भी ख्वाहिश होगी। अल्लाह ताला जल्द आप सबको लेके जाए, आमीन सुम आमीन। हाँ जी, हम बात कर रहे थे हजर अस्वद की। किस बंदे की ख्वाहिश नहीं होती कि हम हजर अस्वद, जो आसमान से लाया हुआ पत्थर है, उसको हम हाथ लगाएं। रुकन यमानी भी उसका हिस्सा है। रुकन यमानी में ये होता है कि गोल सर्कल नहीं लगा हुआ होता, वो सिर्फ इसी तरह बना हुआ है। वो भी आसमान से ही पत्थर आया है, उसको भी हाथ लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं। एक दूसरे की लोग हेल्प करते हैं। लेकिन हजर अस्वद में तो बिल्कुल लोग जगह देते नहीं, मरते भी लोग ज़्यादातर हतीम में, हजर अस्वद में। और अब रियाजुल जन्ना की वजह से ज़्यादा इस तरह रश वगैरह होने लग गया। पहले रियाजुल जन्ना में लोग मरने लगे थे, अब परमिट वगैरह इसीलिए रख दिया कि एक दूसरे पे चढ़ जाते थे, दरवाज़ा खुलता था, कट्ठे जाना, और फिर इस तरह के मिसहैप्स वगैरह हो जाते थे। रुकन यमानी में भी काफ़ी हादसा वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए मुल्तज़िम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुल्तज़िम और हजर अस्वद में तो ज़्यादा ही हालात ऐसे होते हैं, हतीम में भी, कि बंदों की अक्सर डेथ हो जाती है। ठीक है, आप लोग ये कोशिश किया करें कि देखें आप गए हैं सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, तो आप उस टाइम को अवेल करें। आप देखें, आप करीब जाएं। अब जब फील करें कि भाई ये है, तो हमने खुदकशी तो नहीं करनी ना कि अब हम मरने वाले हैं तो फिर अंदर घुसे हैं। तो आप फील करें अगर मेरी तबीयत बर्दाश्त नहीं करी, या ये रुख है कि ये बंदे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो वापस आ जाए। मैं इसी तरह कई दफ़ा अंदर गई, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और डेली डेली में जाती थी खाना काबा, और डेली, दिन है या रात है, दिन जाती थी तो रात को आती थी, रात जाती थी तो मैं सुबह आती थी। अब व्लॉग्स में भी अक्सर बताया गया था, और दूसरा लोग भी वहाँ के, लेकिन फिर भी जब मैं कोशिश करती थी ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अकेली थी उस वक्त, मेरा बेटा वगैरह साथ नहीं थे, भाभी वगैरह अक्सर घर होती थी। मैंने कहा मैं तो जा रही भाभी, कहती बस ये तूने तो मरने का सोच रखा है ना। मैंने कहा मरने की बात नहीं है, आए मैं तो इबादत करूँगी। आंटी फिर कहती थी, हौसला देती थी, हाँ हाँ ठीक है, जा जा, हिम्मत कर, मैं भी सही होती तो तेरे साथ जाती, तो कोई बात नहीं है, तो ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ इनकी फैमिली है, तो आप जाओ। तो मैं माशाल्लाह, मेरे घर वालों ने भी कहा आप चले जाओ, कोई मसला नहीं। भाभी ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलें, जो हो गया। तो वो तो ज़ाहिर है मेरी अपनी ख्वाहिश थी, तो मैं जाती थी ना। तो उसमें ये था, एक तो रमज़ान शरीफ में, बाकी जगहों पे तो मैं जिस तरह पहुंची ना, तो वो चली गई। ठीक है, कैसे कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम निकली ना, तो मुझे वहाँ के शॉप्स वालों ने बताया कि आप यहाँ से ऐसा करें कि ये गाड़ी है, ये स्पीडो का पॉइंट है, वहाँ पर आएगी गाड़ी, और ये फिर आपको फलां जगह पहुँचाएगी। वहाँ से एक और गाड़ी लेनी है, 4 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर आप मस्जिद आयशा पहुँचेंगी। एक पुल होगा, वो क्रॉस करेंगी। मैंने कहा अब जाना तो है ही, ये लोग जो साथ नहीं है। मैं फिर इस तरह लोगों से पूछ के फिर उस जगह स्टॉप पे उतरती थी, फिर आगे पूछती थी। इस तरह करते मैं मस्जिद आयशा कम से कम 3 घंटे में फ़र्स्ट टाइम पहुँची। मैं तो परेशान, अगर 3 घंटे मेरे यहाँ आए, फिर 1 घंटा उसके बाद लगा मुझे खाना कबा पहुँचते हुए। ठीक है, 4 घंटे मेरे ये लग गए। अब ज़ाहिर है मैंने नीयत की हुई है, तो मुझे उम्रा करना है। पहले पहले मैंने तवाफ़ किया, फिर वाशरूम वगैरह जाती थी, फिर मैंने जाकर अपना बाकी सारे अमल करने के बाद फिर मैं सही वगैरह में चली जाती थी। अच्छा, तो उस दिन मुझे एक ड्राइवर मिला, 2 ड्राइवर मिले। एक दफ़ा रास्ते में जो जा रहा था, 3-4 बसें जो कंप्लीट कर रही थी, एक बच्चा मिला, उसने कहा आंटी ये आपकी तरफ से फ़लाँ फ़लाँ जगह है, तो जिस जगह से आप बैठती हैं वहाँ 6 नंबर आती है, 6 नंबर पे चढ़ जाया करें, क्यों इस तरफ आई हैं, तो आपको 4 घंटे लग जाएंगे डेली, आप तो मर जाएंगी, बूढ़ी पहनेंगे। आप 6 नंबर अल नसीम से बैठें, वो जाएगी यूनिवर्सिटी उम्मुल कुरा। एक तरफ उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, मैं अपने थंबनेल में वो लगाऊंगी, कहीं वो, या जो चीज़ें नहीं लगा सकूँगी वो आप मेरे उस पर देख लिया करें, टिकटॉक वगैरह पर, ठीक है, या शॉर्ट्स में। तो उसमें थंबनेल में अच्छा, मैं ये कह रही थी कि उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, दरमियान में रोड है, और एक तरफ हमारा मैदान अरफात है। ठीक है, वो हमारी मीकात की जगह है, वहाँ हम नियत करते होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। उस दिन तो फिर मैं पहुंची, उसने मुझे वो बता दिया, मैंने रट्टा मार लिया कि 6 नंबर बस है, फलाना ये वो। जब मैं बैठी मस्जिद आयशा से, वहाँ पे गई, बहुत सुकून मिला मस्जिद आयशा देख कर। इतनी मैं खुश हुई कि मैं मस्जिद आयशा में आ गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ें पढ़ी जहाँ पर मैंने उम्रा तो करना था। मैंने कहा अब उसने मुझे जगह बता दी, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, मैं आ गई हूँ। अब पता नहीं फिर भाभी वगैरह के साथ इस वक्त कहाँ आना हो। तो बाहर मैं जो हूँ ना,
यहाँ पे बैठूँ मैं, वहाँ पर 1.5-2 घंटे बैठ गई, इबादत के घर से बैठी रही, इबादत करती रही, नफिल पढ़ती रही, देखती रही एक एक छत को, चीज़ों को, फर्श को, दीवारों को, कि मस्जिद आयशा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ नमाज़ पढ़ी, बड़ा मज़ा आया। बस फिर ना मैं सुकून वहाँ फील किया, नवाफिल वगैरह पढ़ती रही, बहुत सारी दुआएं की सबके लिए। फिर देखा रात हो गई है, मैं तो अकेली हूँ, इशा की नमाज़ मैंने वहीं अदा की, ताकि फिर वहाँ पर ना ज़्यादा मुझे जाके सिर्फ अपना रात को मैं अपना उम्रा करूँगी। और ये मैं दोपहर के टाइम से निकली थी दोपहर को तकरीबन 12 बजे निकली थी मैंने, इशा फिर वहीं हो गई मुझे। तो फिर बहरहाल अकेली थी, ज़ाहिर है फिर टाइम लगता है, एक और बस का वेट करना, फिर एक और बस का वेट करना, इस तरह मुझे उस दिन हो गया। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में जब निकलते हैं तो मुश्किलात हों, और मुश्किलात के साथ जब वो इबादत की जाए तो रब को पसंद भी आती है। देखे ना, कहते हैं सलात मिनन नौम खैरुन मिनन नौम, तो नमाज जो है वो नींद से ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह ताला कहता है कि बीमारी और तकलीफ में जाता हूँ, नमाज़ पढ़ते हो तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जवानी की जो चीज़ें आप लोग अपनी ख्वाहिशों को मुस्तरद करके साइड पे रख के नमाज़ पढ़ते हो, वो ज़्यादा पसंद है। इसी तरह अल्लाह ताला को मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की राह में निकलना और फिर वो इबादत बहुत पसंद है। आप जब जाएं तो इस तरह भी कोशिश किया करें, अगर आपको कहीं मुश्किल आई है तो वो ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं मस्जिद आयशा से निकली, वहाँ पर एक ड्राइवर था बच्चा आमिर, तो उसने फिर मुझे खाना कबा वहाँ पहुँचाया। तो उसने फिर मुझे एक और रास्ता बताया कि आंटी आप अबू जहल की तरफ से वापस आइएगा सही करके, और वहाँ से फ़लाँ नंबर एक बस है वो निकलेगी, क्योंकि अब रमज़ान शरीफ है तो बाकी बसें बंद हो गई हैं, अब वहाँ से चल के ना आप चले जाइएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये फिर ना मैंने कहा चलो ठीक है, बंद हो जाती हैं उसने बोला, उस वक्त रमज़ान शरीफ नहीं आया था। बाहर क्या फिर मैं तो अपने रास्ते में जब तक रमज़ान शरीफ नहीं आया चलती रही, जैसे जाती थी वैसे आती थी, 6 नंबर बस पर ही। तो बाहर क्या फिर ना मैं आई खाना काबा पहुँची, और वहाँ पर मैंने अल्लाह का शुक्र है अदा किया, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये देखें कि हजरत उस रात ना मैंने अपना उम्रा वगैरह की नीयत से गई थी, तो उम्रा किया। अब मैं रोज़ाना वापस आ जाऊँ, रोज़ाना मैं हजर असवद को ना छू सकूँ, रोज़ाना वापस आ जाऊँ, रोज़ाना हजर असवद को ना छू सकूँ। अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं धक्के खाती थी, इधर मेरी चोटें इधर चोटें, मेरे पाँव पे व्हील चेयर बंदे चढ़ जाते थे, इतने पाँव सूज जाते थे, लेग सूज जाती थी, परेशान होती थी, लेकिन मुझे नसीब नहीं होता था। मुझे फील होता था कि अब मैं इतने करीब पहुँच गई, अब मैं दब जाऊँगी, मर जाऊँगी, फिर मैं वापस आ जाती थी। मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, नवाफिल पढ़ती थी, तहज्जुद के इसके हाजत के भी, कि अल्लाह ताला मुझे नसीब कर, तो सब कुछ करने वाला तू है, मेरी तड़प देख, मेरी लगन देख, और मुझे जब तूने बुलाया है सब चीज़ें नसीब हो गई हैं, मुझे ये भी नसीब कर दे। तो अल्लाह ताला सुनने वाला है वाकई। फिर एक औरत मिली, उसने ना मुझे कहा कि आंटी आप ना, मैंने कहा बेटा, मैंने एक रात ना गई, अगले दिन फिर मैं गई, मैंने कहा कि मैं ना हजर असवद को आज अल्लाह ताला बस तूने मुझे दिखाना है, किसी भी तरह मैंने हाथ लगाना है, मैं रोज़ाना वापस आ जाती हूँ। मैं पुलिस वालों को भी कहा, उन्होंने कहा कि आंटी ये तो हमसे नहीं हो सकता, अपनी अपनी कोशिश है। अच्छा जी, एक दो पहले दफ़ा बच्चे मिले, उन्होंने कहा आंटी मुझे पकड़ लो, मेरी अम्मा को पकड़ लो, वो अम्मा को पकड़ के जा रहे पीछे, मुझे पकड़ लो, फिर जैसे अम्मा होंगी फिर अगर आप गिरने लगोगी मैं बचा लूँ। वो अम्मा को लेके गया, और मोटी मोटी औरतें आ गई, वो आगे चलेंगी, मैं पीछे रह गई, मैं फिर वापस आ गई। अल्लाह मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ। इस तरह कई दफ़ा सीन हुआ। किसी लेडी ने मुझे कहा देखो मुझे पकड़ लो, बस फिर ऐसे हो जाएगा, वो आगे जाके फिर गुम हो जाती थी, मैं वहीं गिर जाती थी, फिर मैं उनके नीचे से निकल के, बस शुक्र है मैं फिसी नहीं, मेरे ऊपर कोई चढ़ जाता तो बस मैं मर जाती। और फिर मैंने कहा अच्छा जो नसीब में होता। लेकिन अल्लाह ताला से मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह खाली ना भेजना, मैं तो झोली फैलाए बैठी हूँ तेरे आगे अल्लाह ताला, कि मुझे खाना काबा दिखाया है तो मुझे हजर असवद भी नसीब कर, मैं इसको बोसा देना चाहती हूँ। मेरा दिल है, ज़ाहिर है बंदा सुनता है तो फिर वो तड़प तो होती है ना कि तमाम रुकन हमारे पूरे हों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नसीब हो जाए, जन्नत से आया हुआ पत्थर है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने क्या करूँ तो क्या करूँ, आखिर किसी न किसी तरह करूँगी, चाहे धक्के लगें या मुक्के लगें, जाना तो है ही। अच्छा बार क्या हुआ ये कि मैं ना क्या कहते हैं उसमें चली गई, क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी तो मैंने उस रात ना तवाफ़ किए।
मैंने अपने बड़े बेटे का किया तवाफ़, फिर मैंने अपने दरमियाने बेटे का तवाफ़ किया, फिर मेरा इरादा था आज अल्लाह मियाँ मैं आज पूरी रात तवाफ़ करूँगी, किसी टाइम तो मुझे मौका मिलेगा। हर तवाफ़ के बाद ना मेरी कोशिश होती थी हाथ लगाने की, मैं थके खा के वापस आ जाती थी। पूरा महीना करने के बावजूद ये रमज़ान शरीफ में मुझे नसीब हुआ था, ठीक है। तो फिर ना मैंने कहा कि अल्लाह ताला अब मैं क्या करूँ, 2 दफ़ा भी वापस आ गई, थके खा के नहीं मिला, आखिर थक गई, जब नमाज वगैरह पढ़ रही थी तो एक औरत बच्ची मिली, एक लड़का कहता मैं हम लोगों ने तो कर लिया है। मैंने कहा तुम भी मेरे बेटे की जगह हो, बीवी और माँ को कराए, मैं भी तेरी माँ की जगह हूँ, आपकी माँ की जगह हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ना उम्र ये हाथ लगवाओगे? तो नहीं अम्मी मैं 3 दिन की मेहनत हुई है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं आपको कराऊँ। मैं बड़े मुश्किलात से मैंने 3 दिन बाद इन्हें हाथ लगवाया। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर उस बच्ची ने कहा आंटी आप रोए नहीं। मैं रोने लगी। मैंने कहा अपनी क्या करूँ, अब तो ज़ाहिर जाने के दिन करीब है, 7वें रोज़े को हमने वापस चले जाना है और मैंने सारा कुछ कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही नहीं नसीब हो। उसने कहा आंटी जब आप बता रही हैं इस तरह आई हूँ तो अल्लाह ताला ने अगर आपको इस तरह बुलाया है और आप ये कोशिशें कर रही हैं तो अल्लाह आपको ज़रूर नसीब करेगा। मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने देखा था 3 दिन जब हम कोशिश में थे, ये तो मेरे हस्बैंड थे आगे ले गए, लेकिन कोशिश में थे वहाँ पर बाद में मुझे पता चला कि ये औरतें जो हैं ना तहज्जुद के टाइम अंदर की तरफ पहली लाइन में जो होती हैं ना हजर अस्वद की तरफ, वहाँ पुलिस वाले मर्द जब नमाज में मसरूफ़ होते हैं तो वहाँ पुलिस वाले खुद ही उन्हें हजर अस्वद का बोसा दिला देते हैं। वो 1 हो 2 हो 8 हो या 3 हो, बस वो जो नसीब जिसका, तो आप उस वक्त उधर ही। मैं चलो ठीक है। फिर उस बच्ची बहुत अच्छी थी, अहमदपुर की थी, उसने मुझे फिर दबाया पाँव शाँव ये वो। मैंने कहा अच्छा मैं 1 घंटा सोती हूँ फिर उठती हूँ, तो फिर ना मैं जाती हूँ तवाफ़ वगैरह के लिए। मैं तहज्जुद से थोड़ी देर पहले ही चली जाऊँगी तवाफ़ के लिए ना अंदर। तो 12 में तवाफ़, उसने फिर क्या सोना, बस रेस्ट हो गया, कमर थोड़ी सी सीधी हुई, पाँव शाँव उसने दबाया। अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा नेक और अच्छी औलाद नसीब करे जिसकी उसे ख्वाहिश भी थी, और अल्लाह ताला उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करे जिसने मुझे ये रास्ता बताया। और ठीक है, फिर मैं उसी तरह ऐसा ही हुआ कि आधा घंटा पहले, आप लोग भी जब जाएँ ना तहज्जुद में आधा घंटा पहले आप ना उस तवाफ़ शुरू कर दें, तवाफ़ शुरू करें। अब जब तवाफ़ के दौरान आपका तवाफ़ भी कंप्लीट हो जाएगा, आप अंदर ही घूमती रहिएगा, अंदर ही घूमती रहिएगा। जैसे ही देखें कि तहज्जुद के टाइम मर्द बिज़ी हो गए हैं उसमें, तो वो औरतें जितनी होंगी वो पुलिस वाले हजर अस्वद को हाथ आसानी से लगाने देते हैं, धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैं जब सारा कंप्लीट करके अंदर थी, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक लाइन अभी मतलब रहती थी, मर्दों ने लाइन लगा ली ऐसे हाथ से हाथ, हम नहीं जाने देंगे, 3 औरतें हम पीछे फंस गए। अल्लाह, मैंने कहा अब इतनी सी, हमने कहा क्यों नहीं जाने देंगे, तीनों ने हमने लाइन बनाई, और मैं बूढ़ी थी वो जवान थी, उन्होंने मुझे घसीटा, मैंने उनके हाथ पकड़े, तीनों ने धक्का मारा, अंदर जाके हम ठा हो गए, हम गिरी, उठ के बैठ गई, और फिर जिस तरह वो औरतें थी हम लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि वो पुलिस वाले फिर डिसिप्लिन जो है ना अगर ख़राब करो तो निकाल देते हैं। हम लोग बिल्कुल खड़े हो गए, खड़े होके जिस तरह लाइन 8-9 औरतें होंगी, गिनने से कि मैं इतनी होंगी, तो बहरहाल वो आराम से ना उन्हें हाथ लगवा रहे थे कि हजर अस्वद को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं भी लाइन में लगी और उन्हें भी नसीब हो और इसी तरह मुझे भी नसीब हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं थी, कोई धक्का नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। बस यही था कि उस टाइम हमने तवाफ़, मैंने छोटे बेटे का फिर शुरू कर दिया, 3 बेटे हैं ना मेरे, तो उनका शुरू कर दिया। तो मैंने फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे नसीब हो गया है। तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना सुकून मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतनी प्यारी जगह को बोसा दे दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया, अपना प्यारा बंदा बनाया, यहाँ बुलाया, इस काबिल किया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे रुकन नसीब हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने वो हाथ लगाया मेरे दिल में ऐसी ठंडक आई, इतना सुकून आया। मैं शुक्राने की जो नफिल पढ़ूँ, मैं उठूँ ना, मैंने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हाथ लगाया उसी रात। ये नहीं कि मुझे दोबारा भी मैंने कोशिश की, 2 दिन और थे, 3 दिन, लेकिन मुझे भी नहीं मौका मिला। चाहे मेरे वही भी टाइम था, यानी कि आप जितना भी टाइम होगा आप लोग तहज्जुद में उसी टाइम में ही जाइएगा और उसी टाइम में ही आपने मतलब कोशिश करनी है वहाँ पर क्या कहते हैं हजर अस्वद को। इसी तरह रातों को जागना है, मेहनत करनी है। तहज्जुद से आधा घंटा पहले आप लोगों को अंदाज़ा होगा ना कि मैं बीमार थी, आहिस्ता चलती थी, मेरे आधा घंटा तवाफ़ को लग जाता था,
ठीक है, आप देखें अगर जवान है तो उस हिसाब से आप तवाफ़ तो कर चुके होंगे, अपने टाइमिंग के हिसाब से आप अंदर घूमते रहे। जैसे ही वहाँ पर वो तहज्जुद में मसरूफ़ होंगे, लेडीज़ का टाइम वही होता है, अंदर चली जाती हैं और तवाफ़ में वो मिल जाता है मौका। फिर मैंने उसको हाथ लगाया, उसके बाद फिर मैंने रुकने ईमानी को भी हाथ लगाया, मुल्तज़िम को भी हाथ लगाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोबारा मैं इधर आ गई और दोबारा मैंने चूमा, प्यार किया, मतलब अंदर हमें को मना नहीं कर रहे थे। उस तहज्जुद के 2 रकात नफिल में जितना हो सका जल्दी उन्होंने ये सब हमें कंप्लीट करवा दिया और मौका मिल गया। इससे बड़ी क्या बात चाहिए कि रब ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब कुछ नसीब किया, वो सब नसीब किया जो नामुमकिन भी था। कोशिश ज़रूर की, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहता तो ये भी नहीं हो सकता था। कोशिश ज़रूर की, आप कोशिश करें तो अल्लाह ज़रूर चाहता है। कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह ज़रूर चाहेगा। ना कोशिश, ये देखें मुझे धक्का लग रहा है, मुझे चोट लग रही है, मुझे मार लग रही है, मैं आज नहीं गई तो कल क्यों जाऊँ? नहीं, क्यों ना जाऊँ? ये मेरे साथ गई, उन्होंने कोशिश नहीं की। मैंने कहा भाभी आप कोशिश करें ना, मैं खुद भी मार में ले लेके तो नहीं पिट सकती ना। कोशिश करती हूँ, धक्के खाती हूँ, मारे खाती हूँ, आ जाती हूँ, चीज़ को हाथ लगाती हूँ। इसी तरह आप लोग कोशिश करें, धक्के खाएं, मारे खाएं, कुछ नहीं होता। ज़िंदगी में जितने हमारे टेंशन्स और क्राइसिस हैं, ये भी तो एक हमारे ही है ना, जो अंदरूनी हमें एक बीमारियाँ दिए पड़ी हैं, ठीक है ना। ये एक किसी को औलाद की, किसी को किसी चीज़ की, किसी को किसी चीज़ की, किसी को किसी रिश्ते की एक बीमारी क्या है? कुछ भी नहीं है, एक टेंशन है, ठीक है। एक टेंशन की वजह से एक बीमारी है। तो लिहाजा आप इतने ज़िंदगी के थपेड़े बर्दाश्त कर लेते हैं तो असल हकीकत के तपड़ मुके और चोटें ये सब बर्दाश्त कर लिया करें कि इतनी प्यारी नेमत भी तो मिल रही है ना आपको, ठीक है। आप हजर अस्वद को हाथ लगा के आएंगे, आपके छोटे बड़े सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप जिसके लिए उस वक्त चूम के दुआ मांगोगे वो भी बख्शे जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये बख्शिश का टाइम होता है और बंदे को पता है कि मैं मिट्टी का हूँ, आज नहीं हूँ तो कल मिट्टी में मिलके मर जाना है। तो क्यों ना ये अल्लाह ने जो वक्त मुझे दिया है उसे मैं इंजॉयमेंट में, शॉपिंग में, समंदर के घूमने में, नो नेवर, वो जगह देखें, वो जगह जाएं, उन जगहों पर जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जितने भी 1,24,000 पैगम्बर नबी रसूल हैं वहाँ पर गए, उनके कदम बोसी होगी, कहाँ कहाँ उन्होंने कदम नहीं रखे होंगे। वो सब चीज़ें जो है ना हमारे लिए एक यादगार हैं। उस तड़प से आप वो इबादत करें, आपको सब नसीब होगा। और मैंने आपको बता दिया, हतीम सुबह के टाइम है, ठीक है, फजर के टाइम, और इसी तरह हजर अस्वद इस टाइम आपको नसीब होगा, तहज्जुद के टाइम। मुल्तज़िम आपको नसीब किसी भी टाइम हो सकता है, जैसे आपका तवाफ़ कंप्लीट हो, आप खाना काबा के करीब हो, देखें लेडीज़ की लाइन लग रही है तो वो मुल्तज़िम की तरफ बढ़ते किसी टाइम भी हाथ लगाएंगे। मेरे जैसा कोई मसीहा आपको मिल जाए, जैसे मुझे एक मसीहा मिल गया था, तो उसी तरह उससे भी जो है आपको भी मिल जाएगा। अगर आप बूढ़े जवान हैं तो लड़कियां चढ़ जाती थी ऊपर, ठीक है ना, मेरे से तो नहीं चढ़ा जाता था। तो मुझे अल्लाह ताला ने एक मसीहा दे दिया बेटे की सूरत में, उसने मेरा पीछे सपोर्ट दी और मैं कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तज़िम को 5 मिनट पूरे सीने से लगा के खड़ी रही, थप्पड़ खाती रही, धक्के खाती रही, कुछ भी होता रहा, मैं नहीं उतरी। मेरा भी तो अल्लाह का घर था ना, बराबर का हक होता है। तो फिर पता नहीं कब नसीब हो, जितना टाइम ठहर सकी। और फिर उसके बाद मैंने देखा अब मज़ीद नहीं ठहर सकूँगी, थपेड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं वापस उतर आई। तो ये सब हमें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब ये देखें कि मेरा घर कहाँ है, अल नसीम, आधा घंटा गाड़ी का लगता है। फिर मैं इसी तरह उमलपुरा जाती थी, जब उन्होंने बताया 6 नंबर, अपने घर से निकलकर 10-15 मिनट स्टॉप पे आने, 10 मिनट 15 मिनट चलने लगते थे मुझे। फिर वहाँ पर गाड़ी से मैं 6 नंबर पे बैठ के उमलपुरा यूनिवर्सिटी जाती थी। सामने मैदान अराफात था, सुभान अल्लाह देख के जो दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला इस मैदान अराफात में हमें ऐसे उठाना कि जैसे हमें बख्श देना सबको, कि अल्लाह ताला इस प्यारे मैदान अराफात में हमारा भी रोज़े महशर जो है ना बेहतरीन अंजाम करके जन्नतुल फिरदौस में भेज देना और बख्श देना।
हमारे नामाए माल हमारे दाएं हाथ में रखना, इस तरह की जो दुआएं जितनी भी ज़्यादा हो सकें आप लोग मांगें। देख कर आंखें खीरा हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं देखती थी, वो इस साइड पे था ना, इसीलिए मेरी आदत है, तो मैं इस तरह देखती हूँ। वहाँ जाकर हम नियत की दुआ भी करते हैं। मतलब 6 नंबर गाड़ी वहाँ पहुँचती है, ऑलरेडी 6 नंबर गाड़ी वापस खाना काबा में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो वो फिर हम ऑलरेडी रेडी होती है, हम उधर उतर के जो दुआ मांगते हैं, जैसे ड्राइवर दूसरी गाड़ी स्टार्ट करता है, हम उस पर बैठ के चले जाते हैं। तो वो फिर मेरा हो जाता था तकरीबन 1 घंटे का सफ़र, यहाँ से वापसी का आधा घंटा मैं इधर पहुँची हूँ, फिर आधा 1 घंटे का वो 1.5 घंटा हो गया। फिर इस तरह जब मैं अपनी सारी इबादत कंप्लीट करके, दिन है तो रात में, रात है तो दिन में, इस तरह फिर मैं आती थी, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जब मैं वापस आ जाती थी तो वापस आकर फिर मैं कम से कम, जब गाड़ी मुझे मिलती थी ना, चलो ये उतारती वहाँ पर थी कि करीब उतारती थी, तो वहाँ पर नज़दीक उतारना, और हम लोग सीढ़ियाँ वगैरह थोड़ा सा चल के सीढ़ियाँ चढ़ते थे, या कबूतर वाले जो है ना, कबूतर जहाँ होते हैं, जहाँ पर दाना वगैरह भी डालते हैं, तो ये बहुत मशहूर जगह है कबूतर चौक, वहाँ पर तकरीबन हम लोगों को उतार के फिर आगे ये लोग निकल जाते थे। फिर हम 6 नंबर स्टॉप जो था उस कबूतर चौक से इतना था कि मुझे चलते चलते अगले ब्रिज तक 15 मिनट लगते थे, और पूरी रात या पूरे दिन की उस वक्त इबादत होती थी, और मेरे पाँव सूज कर इतने होते थे, और मेरी लेग्स भी, और मेरी कमर मेरा साथ नहीं दे रही होती थी, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, बैग का वज़न भी होता था। फिर वहाँ पर जाकर मज़ीद बैठना, फिर मोरों की तकलीफ़, फिर वहाँ से उस गाड़ी पे सफ़र करना, गाड़ी से उतरना, फिर अपने घर तक आना, बहुत मुश्किल। रास्ते में फिर एक होटल थी, वहाँ से शवारमा कोई चीज़ खाना खाने का लेके, चाय शाय पी के जाके अपनी गोलियाँ खा के सो जाती थी। और इसी तरह जब वापस आती थी, हल्का सा ब्रेड वगैरह लिया, लेकिन मैं अपनी इबादत की वजह से खाने का वेट नहीं करती थी, मैं फिर सीधी उधर से खाना पैक कराती थी, खाना पैक कराई है जा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे रमज़ान शरीफ का नसीब हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात यह कि हजर अस्वद में मैंने देखें खाना काबा में कोई दुआ की, रब ने कबूल की। मैंने अल्लाह से कहा जब भी मैं जाऊँ रोज़ा रमज़ान शरीफ को, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा रमज़ान शरीफ में उम्रा करेगा वो रोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। तो दिन रात तड़प के तहज्जुद में ये दुआ होती थी, ये पता नहीं था कि कबूल इस तरह हो जाएगी। शुक्र है 7 रोज़े कबूल तो हुए ना, कि हम रमज़ान शरीफ में थे। रमज़ान शरीफ में एक दिन मुझे 103 पे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, मैं नहीं जा सकी थी, हिम्मत के बावजूद नहा लिया था, लेकिन नीयत नहीं की थी। बाकी 6 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गई हूँ, ठीक है। तो वो मैंने रोज़ाना ही उम्रा किया। पहले ये होता था एक दिन उम्रा किया, एक दिन रेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंटी ने कितने किए? मैंने 12 उम्रे और 13 तवाफ़ किए, क्योंकि मेरे फोत हुए में बंदे भी बहुत थे। मैंने हज़ूर अम्बिया कराम का भी किया, अपने बेटे का, अपने वालिदैन का, अपनी मेरी बहनें फोत हो गई थी, अपने वालिद वालदा का, अपने चचा का, मामू का, खाला का, खालू का, और मैंने नाना का, नानी का, जिन्होंने औलाद से बढ़ के हमें प्यार दिया है, दादा का, दादा, मैंने किस सबके किए। और फिर मैंने तवाफ़ भी सबके किए, जिंदों के भी किए, और इस तरह इज्तमाई उम्रा भी सबका किया, फौशुदगान का। इस तरह इज्तमा कोई रह गए हों तो बहुत सारे मिलने वाले भी थे जिन्होंने मुझे नहीं भी कहा था, और जो हमारी मासियाँ वगैरह थीं, जो हमारी नानी की भी मासियाँ थीं, इन्होंने मैं माओं की तरह पाला था, उन सब के भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और इसी तरह फिर मैंने जो है तवाफ़ में भी उन सबको शामिल रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक वैसे उम्रा मैंने पहला किया था, या फिर मैंने जुमे वाले दिन रमज़ान शरीफ में अपना किया और अपने बेटे का किया, और इसी तरह जुमेरात को उसका किया। उसकी बरसी भी थी, वो 4 रमज़ान को फौत हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, मार दिया गया। अल्लाह ताला उसके कातलों को अंजाम तक पहुँचाए और मुझे सब्र दे, दुआ किया करें। और फिर मैंने उसकी बरसी भी वहाँ पर की, कि खजूर और जूस वगैरह भी बांटे, और वहाँ पर जुमेरात को उसका फिर उम्रा भी वहाँ पर किया। तो इस तरह फिर मैंने जुमे को अपना उम्रा किया, फिर आखिरी दिन उम्रा अलविदा वगैरह किया, और उम्रा तो निसा भी किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब फ़राइज़ जो है अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, मेरी लगन थी। मेरे 3 महीने का वीज़ा था, मज़ीद मेरे साथ वहाँ रहने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई रहता भी तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ख़ासकर सांस की, ठीक है, और शुगर को मेंटेन करना नहीं आ रहा था। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, तो फिर मैं उनके साथ ही वापस आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने में फिर मेरी चची ने कहा कि बेटा आपको तमाम रुकन नसीब हो गए, आप वापस आ जाएँ। अब ये कहने का मकसद है कि मैं आपको बता रही थी कि बरसात हर किसी की ख्वाहिश होती है, पूरा महीना नहीं हुई। मदीना हम गए, कहते सर्दी होती है वहाँ पर, सॉक्स चीज़ें, ये वो चीज़ें लेके गए, कुछ भी नहीं। वहाँ पर शदीद गर्मी थी, मक्का से ज़्यादा गर्मी उन दिनों
वहीं पर थी, ठीक है। हालांकि अब फरवरी और मार्च था। फिर मुझे जब मैंने हजर अस्वद को हाथ लगाया था ना, तो जैसे मैं उस रात तहज्जुद के टाइम मैंने आपको अभी बताया, तो मैं वापस आई हूँ ना, अभी जैसे आई हूँ, लोग पढ़े सुभान अल्लाह सुभान, क्योंकि बिल्कुल करीब थी ना खाना काबा के, तो छिट्टा मेरे ऊपर अभी नहीं आया था, तो सबके ऊपर शायद बरसात आ रही थी, हल्की हल्की अभी शुरू हुई थी। तो माशाल्लाह मैं कहूँ सुभान अल्लाह, देखूँ तो बरसात हो रही, अल्लाह बरानी रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अल्लाह कितना शुक्र अदा करूँ, उतना कम है मेरे मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं वो बरसात को देखकर, वाह। मैंने तो मुंह खोल दिया, मैंने मुंह के अंदर मेरे वो छिटे गए जो खाना काबा को टकरा कर हमारे मुंह पर आ रहे थे और मेरे फेस पर भी आए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। यकीन करें बस अल्लाह ताला इसी तरह अब हम लोगों को जो है ना खैर खैरियत से अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और दोबारा अपना खाना काबा देखना नसीब करे, जन्नतुल बकी नसीब कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें बारिश भी नसीब हो गई, खाना रोज़ा ये अपना रमज़ान शरीफ भी नसीब हुआ, हतीम मुल्तज़िम रुकन यमानी हजर अस्वद मकाम इब्राहिमी सही, तो ज़ाहिर ये होता ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर जाना, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि हमें जो रियाजुल जन्ना, रोज़े रसूल, मस्जिद नबवी, सुभान अल्लाह, और वहाँ पर जब गई तौबा का मकाम जो हज़रत हाजरा और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की तौबा कबूल हुई थी, उस पत्थर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब सबकी मग़फ़िरत के लिए, जहाँ जहाँ है सबकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें, वहाँ पर पहुँचें। देखें ये सब वो मुश्किलात मैं इसलिए बता रही हूँ कि अल्लाह माफ़ी दे, सिर्फ मैंने नहीं कईयों ने की। अब ये आखिरी जुम्मे का सुन लें आप, जुम्मा था रमज़ान शरीफ का, उस दिन तो हम चले पहुंच गए। मैं एक एक्सीलेटर से बहुत ज़्यादा घबराती हूँ कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ पर परेशान हो जाती हूँ, बच्चे भी मेरे साथ नहीं थे। तो अब अल्लाह ताला ने मुझे ऊपर का हिस्सा दिखाना था, मैं डर से जाती नहीं थी मस्जिद के ना, अल्लाह ताला के खाना काबा की मस्जिद, वहाँ पर मैं गई मस्जिद अल हरम की, वहाँ पर मैं गई तो वहाँ ना ख़त्म हो गया। मैंने कहा जुम्मा तो मैंने पढ़ना मस्जिद के अंदर, इस सिर्फ मैं एक चाय पीने गई और 10:30 बजे वहाँ पर इतना भर गया कि वॉशरूम तक सारी जगह भर गई, सारे गेट्स बंद हो गए। अब मैं कहाँ से जाऊँ? फिर ना मैं बच्चे थे दो ऐसे, एक 20-22 साल का था, एक 30 का होगा। उन्होंने कहा आंटी चढ़े, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गैर मर्दों को मैं हाथ नहीं लगाती। नहीं बेटा आंटी हम आपके बेटों की तरह चलें, आप चलें आपकी ख्वाहिश। मैंने कहा बेटा मैं गिर जाऊँगी, घबराती हूँ, ये वो नहीं, कैसे कैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ठक करके हाँ करके चढ़ी। फिर इस तरह 2 स्टेप ऊपर थे, अब ऊपर पहुँच गई मैंने। फिर जुम्मा वगैरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पढ़ा। फिर मैंने कहा अब मैं थोड़ी देर लेट हूँ, फिर मैंने असर पढ़ी, असर पढ़ के फिर जो मैं अब वापस कैसे जाऊँ, मुझे उन्हीं सीढ़ियों से जाने, दूसरी सीढ़ियाँ नहीं थी उधर। तो फिर एक अहमदपुर के, वो भी अहमदपुर के भाईचांस मिले मियाँ बीवी थे, उसने अपने हस्बैंड से कहा आंटी रहती हैं चलो हम छोड़ के आते हैं, तो दोनों मियाँ बीवी ने फिर मुझे एक्सीलेटर से नहीं चलता रहा। अच्छा तो ये इस तरह हुआ सीन कि अल्लाह ताला ने वो जगह भी मुझे दिखा दी। इसी तरह फिर सही के लिए एक दफ़ा मुझे कहा रमज़ान शरीफ में ही कि बच्चा इंडिया का मुझे मिल गया, मुझे कहते हैं इधर से सही बंद है, मैं ज़ाहिर दूसरी तरफ से चली गई, आप कहते सही नीचे से बंद हो गई। अब तो ज़ाहिर मैंने तवाफ़ कर लिया, सारे रुकन कंप्लीट हो गए, सही तो करनी है, मरूँ जियूँ एक्सीलेटर पे चढ़ना है। फिर वो मुझे बच्चा ऊपर लेके गया, इतने बंदे थे इंडिया के थे, पता नहीं कौन अंग्रेज़ था एक, मुझे ऐसे मुसलमान ही होगा, ऐसे इंडोनेशिया के होते तो गोरे गोरे, धक्का देने लगा। मैंने कहा धक्का तो ना दो, मैं तुम्हारी वालदा की जगह हूँ। अल्लाह मैं इतनी डरी से हुई है, इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने किसी बेटे या किसी न किसी को साथ लेके जाया करें, ना हो तो कोई ना कोई बेटी हो ज़रूर। ये चीज़ें अगर मेरी एज में है तो, यंग तो ज़ाहिर सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए मसला नहीं होता, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। लेकिन मेरी एज में जो हो ना, उसका अपना ज़ाती कोई ना कोई हो साथ, शौहर या औलाद, ठीक है। तो बाहर कैफ जैसे कैसे मैंने वो किया, तो इसी तरह सबको मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात से ना घबराए करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो चीज़ें हमें नसीब की हैं तो बड़ी किस्मत से नसीब होती हैं। तो उसमें हम अपनी रेस्ट ये चीज़ें, अब देखें जो 103 का बुखार था, ये 2 या 3 दफ़ा, 2 दफ़ा आया जिससे मैं नहीं जा सकी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। एक दफ़ा तो मैं गुम हो गई, मैं बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ पहुँची। मैंने कहा अल्लाह मैं कैसे पहुँचूँ, मुझे जगह का नाम याद ना हो, कहते अजीज़िया अल नसीम है फलाना है, मैंने तीनों। फिर आखिर बच्चे ने ना मुझे कहीं अजीज़िया के और अल नसीम में पहुँचा दिया। मैंने कहा बेटा ये तो नहीं है,
हमारे तो मोहम्मद ताजर सऊदिया इस तरह की कोई चीज़ लिखी होती थी। वो कहता अच्छा आंटी वो शॉपिंग मॉल, मैंने कहा हाँ। फिर उसने नेट से निकाला तो रास्ते में कहीं ऐसे जैसे हम मक्का से मदीना जा रहे थे इस तरह के रास्ते, मैं डर गई और ताइफ शाइफ ये वो। तो मैंने कहा ये तो अगवा करके लेके जा रहा है। मैंने कहा बेटे, कहता आंटी मैं आपके बेटे जो कि ये 9th-10th का बच्चा था, लेकिन डर तो लगता है इंसान जिस एज में भी हो। तो उसने कहा मैं शॉर्टकट लगाया आंटी, छोड़ा उसने, बाकी मुझे उधर छोड़ा। मैंने कहा बस इस होटल के आगे उतार दो, क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह करना था। तो इसी तरह 3-4 दफ़ा एक और नेक बच्चा मिला जिसने मुझे देखा कि यहाँ से यहाँ तक सफ़र कर रही हैं आंटी। तो मैंने उससे कहा बेटा यहाँ तक तो छोड़, मैं चल नहीं पा रही तो आप मुझे यहाँ तक तो छोड़ दो स्टॉप तक। तो उसने कबूतर वाले चौक तक स्टॉप तक मुझे एक दफ़ा छोड़ा तो 2 दफ़ा उसने खुद ही उठा लिया, बाई चांस गुजर रहा था, आंटी बैठ जाए मैं उतार देता हूँ। ऐसे नेक लोग भी हमें मिल जाते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ, हम सब बीच में थे तो फिर ना हमें भाभी वगैरह भी उस दिन और आंटी भी हमारे साथ थी। तो वो अरबी बंदा था, उसे ना इंग्लिश आती थी और अगर हम इंग्लिश बोलते तो उसे इंग्लिश नहीं आती थी। वो अरबी बोलता था तो हमें अरबी नहीं आती थी। तो वो हमें ले गया, उसने बहुत दूर उतारा, अबू जहल की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा एक तरफ जाके उतार दिया। वो हमें जगह भी किसी को भी समझ ना आ रही हो। तो कहता उतारो, मैं हमने कहा हम तो नहीं उतरते। वो गुस्से में वापस ले गया, कहता नहीं अब हम चीख रहे हैं खुदा के लिए, वो हमारी ज़बान ही समझता। आखिर एक जगह पर ना वो सिग्नल आया, वहाँ पर गाड़ियाँ सब रुकी, हमने शीशे बजाए। वहाँ पर पाकिस्तानी एक ड्राइवर था, उससे हमने अपना मुद्दा बयान किया कि इस तरह है, इसे गुस्सा आया हुआ है। उसने फिर उसे कहा कि प्लीज़ चलो जहाँ भी है इसे उतार दो। तो वो गुस्से की वजह से इतना पीछे हमें दोबारा ले गया, फिर दोबारा आ गया। तो सीन हमें भूलता नहीं है ना, वो बहुत परेशान हुए। उसके बाद हमें कम से कम 1-1.5 घंटा चलना पड़ा। जिस ड्राइवर ने मुझे मशवरा दिया था कि आंटी अबू जहल की तरफ चल, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ये होता है कि आपकी वो जो गाड़ियाँ हैं ना वो बंद हो जाती हैं, उनकी अपनी रेड वाली गाड़ियाँ चलती हैं। मैं भी अकेली होती थी, मुझे इतना पता नहीं था। अच्छा मैंने क्या किया, वो जुमे वाला दिन था। अच्छा मैं वहाँ पर जब रमज़ान शरीफ में आती थी ना तो 6 नंबर से वापस जब आना तो मस्जिद खतरी की तरफ ना वो मुझे उतार देते थे 5 किलोमीटर आगे, फिर मुझे और टैक्सी पर 5 रियाल रहते थे, छोड़ देते थे। लेकिन वो जुमे का दिन था, उस दिन तो उसने मुझे नहीं छोड़ा, ठीक है। तो मैं दे देती थी, चलो भाई आगे एक बस से आई हूँ, फिर एक बस से जाती थी, फिर बस पे आती थी, आगे उन्हें भी अलाउ नहीं होता था। तो फिर वहाँ से ना मुझे वो बच्चे किस तरह मिले, जुमा हुआ, मैं वो पिक भी अपने लगा दूँगी किसी दिन जुमे वाले दिन। वो फिर हमारा जो है ऐसा हुआ जुमे वाले दिन क्या कहते हैं, अच्छा हाँ मैं ये बात कर रही थी कि जुमे वाले दिन हम 10:30 बजे 11 बजे मैं अपना मिकात वगैरह से होके ना उमरपुर अराफात से मिकात से होके नियत करके आ गई हूँ। अब जनाब वहाँ पर उतरे हैं तो वहाँ पर वो टैक्सी वाले भी नहीं जा रहे कि आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा कि बंद है, यहीं तक खुतबे की आवाज़ आ जाएगी। माशाल्लाह आती भी थी कि इतनी दूर खाना काबा में खुतबा हो रहा है तो वहाँ पर स्पीकर्स वगैरह लगे हुए थे। आर्मी इतनी थी, उसने ओवर ब्रिज के आगे खड़े हो गए, अवाम 2,500-3,000 हम लोग बंदे थे। अब हम लोग चले जा रहे हैं, धूप में चले जा रहे हैं। धूप में क्या हालत है, शुगर भी हाई हो जाती है और बीपी भी हाई। मेरे जैसे कई बुजुर्ग भी थे, कई कैसे हम पाकिस्तान से आए, चलो भी चलें, दीन की राह में चल रहे हैं, जितना चलें 1.5-2 मील हम चले। आखिर आगे पुलिस आगे के आगे आपने नहीं जाना। फिर हम लोग वहीं धूप में बैठ के सब ने ज़मीन पाक है नहीं है, जानमाज़ें अपनी बस बिछाई और वहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुतबा भी सुना, जुम्मा अदा किया। फिर मैंने कहा अब खतरी मस्जिद जाऊँ, 2 मील पैदल वहाँ से जा रही थी। रास्ते में मैंने कहा यहाँ से खतरी मस्जिद के करीब पहुँच गई थी, अभी खतरी आधा किलोमीटर रहता था। तो वहाँ पर ऐसे 2 कपल जा रहे थे और एक और बच्चा भी उनके साथ था। कि वो कहाँ जा रहे हो, कहते हैं मैंने कहा बेटा वो सुना रास्ते बंद है, मैं खतरी मस्जिद जा रही हूँ, नियत भी किए पड़ी, जुम्मा रास्ते में पड़ा है, अब मैंने जाना तो है क्योंकि मैंने मिकात कर लिया, मैंने नियत मिकात से वहाँ ही नियत कर लिया, मैंने उम्रा पढ़ना, मैं तो असर पढ़ के फिर जाऊँ। कि आप लोग जा रहे हो, कहते हाँ आंटी। मैंने कहा आपको कौन सा रास्ता पसंद है, कहते इस तरफ जाएँ तो वहाँ पर ना रेड गाड़ियाँ वो हुकूमत की चल रही हैं, 8-8 रियाल रहती। मैंने कहा वो मसला नहीं है, आप चलो। फिर मैं उनके साथ खैर गई, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने मतलब मिकात में मिकात कहती हूँ गाड़ी से वहाँ पर पहुँची और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही फिर मैंने तवाफ़ और अपना उम्रा अदा किया। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने फिर कहा आंटी इसी तरफ जहाँ से आपकी 6 नंबर चलती थी ना, ये गाड़ियाँ रेड खड़ी हैं, वो बंद हो गई हैं, तो 8 रियाल लेंगी, आप लोगों को पहुँचा देंगी। ये मुख्तलिफ़ जगहों की खड़ी होंगी, जैसे अल नसीम की अलग है, फ़लाँ की अलग है, अजीज़िया की अलग है, फ़लाँ की अलग है, जिसकी होटल जहाँ जहाँ है वो वहाँ की है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आइंदा बस ये ख्याल रखा करें जिस तरह मैं इतनी मुशक्क़तें करती रही कि आप एक अपना बंदा साथ रखें, दूसरा आप ये करें कि आप मक्का में हैं तो मक्का के करीब होटल,
और मदीना में है तो मदीना के करीब होटल करें। इतनी दूर दूर जाके फिर दोबारा आना जो है ना वो बड़ा मसला होता है। डेली वहाँ से सफ़र, फिर चलो हम अपनी नीयत उम्रे के लिए तो जाएं, लेकिन फिर वापस डेली थकावट में पहुँचना कि एक दफ़ा तो मैं जाके रोने लग गई, क्योंकि मैंने उस बंदे की बात मान ली थी और मुझे अबू जहल की तरफ से गाड़ी ना मिल रही हो और मेरी टांगें इतनी सूज गई थी, पाँव भी और कमर में दर्द, इतनी सी पट्टी थी जिस पे सब बैठे हुए थे और मैं 3 गाड़ियों पे चढ़ी, 3 दफ़ा मैं गिरने लगी। आखिर मैं रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई। मैंने उस गाड़ी में ना खाली हो रही थी, उसने टर्न होके 1 घंटे बाद आना था, फिर उस पर मैं चढ़ नहीं सकती थी। मुझे रात के 3 बज गए दोबारा इशा की नमाज के बाद, सुन्नत तरावियों के बाद। अच्छा, मैंने कहा कि अब मैं अकेली हूँ, ज़ाहिर है मैंने करनी थी कोशिश, टैक्सी भी उस तरफ कहती मैं नहीं जाती, अब क्या करूँ, मुझे जाना है उसी गाड़ी पे। मैं चढ़ गई, एक काला सा बंदा खड़ा हुआ था, इतना डांट रहा था, कहता चढ़ो। मैंने कहा मैं ड्राइवर से बात करूँ। ड्राइवर पाकिस्तानी बच्चा था, अल्लाह उससे ज़िंदगी दे, उसने मुझे बहुत मतलब वो किया। उसने कहा, मैंने कहा बेटा इस तरह मेरी हालत ख़राब है, मुझे बैठने की भी जगह नहीं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, ये टर्न होके जब जाएगी मुझे ना उतारना, कुछ भी हो जाए, मैं आपकी वालदा की जगह मैं तो हार मानती हूँ। उसने कहा हाँ आंटी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, जाना तो है लेकिन कोई कुछ भी कहे आपने नहीं हिलना। मैं क्या ठीक है, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। यानी ड्राइवर इस तरफ बैठा था और जो इस तरफ की सीट थी उसने कहीं यहाँ सामने बैठे, मुझे याद रहेगा, मुख्तलिफ वक्त में आप याद भी दिलाती रहेगी, मैं बोलना चाहूँ, मैं आपको ऐसी जगह पे उतार दूंगा, वहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगी। और फिर वो कहने लगे सब उतरो सब उतरो। आवाम इतनी परेशान थी, सारे उसके बस के अंदर भर गए कि हम तो बैठेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो उससे लड़ने लग गया, इन्हें उतारा, उसने कहा मैं क्या करूँ। लड़के ने सबके साथ ही माशाल्लाह फिर भला कर दिया और लेके सबको जहाँ जहाँ का उसका सफ़र था वहाँ उतारा। बस उसके सामने ऐसे सवारियों को ड्रामा करके डांटता रहा, लेकिन उसने सबके साथ ही भला किया था। अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन सुम आमीन। फिर खैर उसने मुझे उतारा, आंटी अब इस स्टॉप पे उतर जाएँ। माशाल्लाह उसे याद था, उसने कहा आंटी इस इधर उतर जाए। रात के 3 बजे मैं वहाँ उतरी, फिर मुझे 6 नंबर मिली। सारी रात गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ। फिर वो 6 नंबर से मैं अपने घर गई। फिर जब गई मैं तो रोने लग गई, कहती हम भी कहें, आज कह रही थी आएंगे, आई नहीं अभी तक। मैंने कहा मेरे बेटे अगर माँ समझते हो तो आज तो मुझे चाय पिला दो। मैं ये नहीं कहती कि मुझे दबाए, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द, मैंने मूव लगाई, गोलियाँ खाई और फिर मैं सोई। फिर सुबह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत देने वाला है, सुबह बुखार था, गोलियाँ वगैरह खा के जब मेरा उतरा तो फिर मैं उम्रे के लिए चली गई। तो ये मुश्किलात इसलिए मैं बता रही हूँ, ये नहीं मैं कह रही मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, अल्लाह ना करे, तारीफ़ की ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये बता रही हूँ कि अकेले मत जाए, अपनी फैमिली के साथ जाएं। चले मुझे तो मौका मिला कि जा रहे हैं तो फैमिली जा रही, मैं चली जाऊँ। फैमिली ज़ाहिर है अपनी बहू और बेटे, उनके 10 बंदे थे, वो मसरूफ़ थे अपने उसमें। लेकिन ना इस तरह आप लोग फिर खाना काबा या मक्का मदीना के करीब लें। मदीना में करीब होटल थी ना, मुझे इतना मसला नहीं हुआ। मैं खाना खाती थी वापस आ जाती थी, क्योंकि वाशरूम वगैरह भी होते थे मस्जिद नबी में, तो मैं जाके फजूल में रेस्ट नहीं करने जाती थी। वहाँ पर मैं जाती थी तो इतनी दूर जाकर मुझे 6 से 7 घंटे ज़ाहिर रेस्ट करना, उठना, नहाना, ये वो, ये 5-6 घंटे लग जाते थे। मस्जिद नबी में मैं 2 या 2.5 या 3 घंटे के लिए जाती थी और अपना नहा धो के दोबारा 2-1 घंटे रेस्ट करना, क्योंकि मैं यहीं पर ही रेस्ट कर लेती थी। वो 3 डेज़ थे, अल्लाह का शुक्र है मैंने कोशिश की कि हजूर पाक नसीब हो गए तो मैं हजूर पाक के करीब ही रहूँ, जितना टाइम भी गुजार सकूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल करीब होटल का अरेंज किया करें। और इस तरह मैंने बाहर से खाना वाना खाया, जबकि खाना बीच में था, उनका खाना बनता लेट था, तो इसलिए थोड़ा सा ना मैं फिर उस लालच में कि मैं खाना खाऊं तो मेरी इबादत ज़ाया होती थी, तो इसलिए मैं भी निकल आती थी। तो मुझे उनसे भी कोई शिकवा नहीं है, ज़ाहिर है हर किसी की अपनी मसरूफियात होती हैं, लेकिन मैंने अपनी इबादत को इसलिए तरजीह दी कि शॉर्ट टाइम में आप भी जब जाया करें, चाहे आती हैं, जब इतनी प्यारी जगह पे बंदा जाए ना, मुश्किलात तो आती हैं, 100% आती हैं। आप लोग उसको मतलब नेगलेक्ट कर दें। मुश्किलात अल्लाह की राह में, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कितनी मुश्किलात हैं, वो चीज़ अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो सारा कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे जहन में आसानियाँ पैदा होंगी, जोश पैदा होगा, वलवला पैदा होगा, नीयत में लगन और दीवानापन और प्यार होना चाहिए। जो हमारी ख्वाहिशें हैं हम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ रब की मदद से। और हमें क्या चाहिए कि रब का जितना शुक्र अदा करें, सद्दरेज़ होकर उतना काम है। तो मैंने वो दुआएं पढ़ी और मैंने नात पढ़ी, कौन सी, अच्छा मैं नात आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने ना कहा, जहाज़ाती मैं चढ़ खड़ सा
ते हाजियां नाल मेरा लिखड़ सा। सुभान अल्लाह। जब हाजी गुजर मेरा ना इतना दिल करता था कि पढ़ो, शुरते ना नाते नहीं पढ़ने देते थे, जब देखते थे ना, मैं जब देखती थी फिर कह देती काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चे ये बीच में वीडियो डालने लगे थे, लेकिन उसमें मेरा मास्क नहीं है, तो बस मैं उम्रा करके आई, मेरा दिल नहीं करता, इसलिए फिर ना मैं मास्क, वैसे हमारे यहाँ पर्दा लाओ नहीं, ये नहीं कि मैं पर्दा करती थी या कुछ, अब मैं थोड़ा सा एहतियात करती हूँ, तो इसलिए मैं वेल में ही आ रही हूँ। तो मेरा उस वक्त मेरा ये बच्चे कहते हैं आपकी ये मूवी जो है ना दिल की लगन की है, कि आप हमें दिखा रही हैं खाना काबा की पूरी मस्जिद और गेट नंबर 79, और उसमें आप मगन है। मैं तो बस खुश थी काबे की रौनक। जब वो फिर हाजी वाइट वाइट नजर आए तो मैं कहूँ जहाज़ाते मैं चढ़े खड़े सा ते हाजियां नाल मेरा लिखड़ सा। जहाज़ाते मैं चढ़े खड़े सा ते हाजियां नाल मेरा लिखड़ सा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नसीब किया, हालांकि मैं पहले भी जहाज में बैठी हुई थी, कराची से इस्लामाबाद गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो गई थी वो मज़ा ही कुछ और था। ना मैं डरी थी ना कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा सीन नहीं था, और मुझे मज़ा आया, जो लज़्ज़त है, जो प्यार खाना काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वाकई ये सब ऐसा नहीं है, इंसान का अपना दिल जो है ना बस वहीं रह जाता है। पता क्या दिल करता है, चीखे मार के मजा कर रोने लग जाते, क्या हुआ है, बच्चे की तरह बिलक के रोने, क्या हुआ है अम्मी क्या हुआ। मैंने बस मुझे याद है, मैं कर ली तो याद आता है, उसके लिए रोती, मुझे याद है। काफ़ी जगह ऐसी मैं नहीं आ सकी क्योंकि टाइम उनके पास शॉर्ट था। मेरी गारे सो नहीं देखा, हीरा पे नहीं गई, मैं मस्जिद वहाँ पे नहीं जाने दिया मुझे, सारे टाइम कम था, मैं अकेली थी, मैं कहाँ जाती। मस्जिद कुबा में गई, मस्जिद बिलाल में गई, बहुत जन्नतुल बकी की तरफ नहीं रास्ते पता थे। मेरी काफ़ी जगह ऐसी रह गई है कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे रमी वाली जगह पर शैतान को जाऊँ कंकर मार क्यों मेरे, जैसे हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की ज़िबा करने की वाली जगह है, मैं वहाँ जाऊँ। मैं अभी तक तड़पती हूँ, जहाँ 70 साहबा शहीद हुए वो जगह देखी, बहुत ज़्यादा मेरी तड़प अभी भी दिल में है, और दिल करता है अब जाऊँ। अब और भी समझ आ गई है ना, जाकर मैं इस तरह जाऊँ, अपना परमिट भी लेके जाऊँ, मैं इस तरह जाऊँ, दोबारा अपनी ख्वाहिश पूरी करके आऊँ, अपने दिल की तड़प पूरी करके आऊँ, अपनी ख्वाहिश को उतार के आऊँ। मेरा बहुत दिल करता है, सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, आप सबको, कुल कायनात के मुसलमानों को जाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने वहाँ नसीब किया मुझे। मेरे बेटे अली के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बेटे को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम दे। शहीदों में तो चला गया, लेकिन उसकी कमी बहुत महसूस होती है, बहुत महसूस होती है। ये हाल वाला आपसे इसलिए बांटना चाहती थी कि कुछ मुश्किलात अगर किसी को आए तो मेरी तरह परेशान ना हो, मैं उनसे डिस्कस करूँ, इस लज़्ज़त को वो भी महसूस करें। मैं अपने शॉर्ट्स में और टिकटॉक में लगा दिया करूँगी, जहाँ भी लाया नातें चीज़ें या जो भी सीन है वहाँ के, जो थंबनेल में यहाँ पे लगा सकी वो लगा दूँगी, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसके ऊपर बातें जो होती हैं, अल्लाह की ज़ाहिर दिल की तड़प है। मेरे भी बहन भाई हैं और मेरी बेटियाँ बेटे जो भी देख रहे हैं, नाना नानी की जगह के होंगे, दादा दादी की जगह पे के होंगे, तो रिश्ते सब एक जैसे होते हैं। आप सब ने मेरी फैमिली हो, और जो मेरी फैमिली देख रही है वो भी मुझे सब बहुत प्यारे है, बहुत प्यारे है। लेकिन अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगी रिश्तों के मुतालिक, रिश्ते क्या होते हैं, हम उन्हें क्या समझते हैं, वो क्या निकलते हैं।
लेकिन फिर भी मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह ताला ने मेरा दिल ही कुछ ऐसा बनाया है, बहुत जालिम दिल बनाया है, और इस दिल पे बहुत जुल्म हुआ है। मैं शेयर करूँगी आपसे वो बातें भी, ताकि आप लोग ऐसे लोगों से बचें, आप लोगों को परेशानियाँ न उठाएं, ठीक है? तो फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी नसीब करे, मेरे घर वालों को और आप सबको बहुत जल्दी लम्हे में खाना का भरोसे रसूल देखना नसीब करे। आमीन सुबह आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।